போஸ்ட் பார்க்கலாம். சார் சவுண்ட் கரெக்டாக தான் பார்த்துக்கிட்டா சார் சவுண்டு
Recording in progress. ஹலோ குரல் கேக்குதா? ஓகே, நீ வெளியே போயிட்டடா, நீ இருக்கியா? ஆ, போட்டு மாத்து. ஹலோ, எஸ், ஹலோ.
सभी सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को मुद्रा से बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा धारण करें। पूर्ण श्वास में एक ओंकार, फिर गायत्री महामंत्र का जाप एक बार। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योगासन सत्र में हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। उसके लिए स्थिति लेंगे, सिटिंग पोस्चर। सीधे बैठ जाएं, दोनों पैरों को खोल लीजिए, जॉइंट मूवमेंट टो से स्टार्ट करेंगे। दोनों टोज चलाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। नेक्स्ट जॉइंट एंकल जॉइंट, 1 2, एक आगे एक पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, रोटेट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 6 7 8 9 10। चेंज। नेक्स्ट जॉइंट नी जॉइंट। राइट लेग को हमने फोल्ड किया, राइट लेग को फोल्ड करके इस तरह से चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग साइड चेंज, लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दोनों तिली कफ्स बनाते हुए मसाज ऑन योर नी जॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। चेंज। रिलैक्स। चेंज। नेक्स्ट जॉइंट हिप जॉइंट। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, इस तरह से रखिए ऊपर, चलेंगे हाफ बटरफ्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। चेंज। लेफ्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे, राइट लेग को इस तरह से उठाएंगे, बेबी पोज, 1 2 3 4, पूरा राइट पूरा लेफ्ट घुमाएंगे, 5 6 7 8 9
10. Change. Left leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. Change. Next exercise, abdomen muscles और हमारी बैक के लिए दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिए, लेग्स अपार्ट, रिलैक्स, एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुकते हुए टो टचिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release, relax, change. दोनों पैरों को पास में रखते हुए चेंज, दोनों हाथ इस तरह से और पीछे की ओर घूमते हुए फोरहेड को फ्लोर से टच करने का प्रयास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. Next स्थिति बोटिंग पोस्चर, नौकाचालन चलेंगे, 1 एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे, इनहेल पीछे 2 कमर को ढीला, पेट को ढीला छोड़, रिलैक्स योर एब्डोमेन मसल, लोअर बैक, 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलीज, चेंज, रिवर्स चलेंगे, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release, relax. Next position, वक्रासन बनाएंगे, वक्रासन एब्डोमेन मसल्स के लिए, बैक के लिए, बैक पेन की जिनको समस्या होती है उनके लिए अच्छा है, एब्डोमेन मसल्स बहुत अच्छा हमारी, और डायबिटीज वालों के लिए लाभदायक। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने राइट लेग को, लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएंगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड बिल्कुल पास में रखेंगे और राइट लेग के बाहर से निकालते हुए पीछे की ओर घूमते बनाएंगे वक्रासन। ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलीज, हाथ को ऊपर लाइए और धीरे से वापस नीचे, पैर को सीधा कर, चेंज, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ्ट लेग के बाहर से निकालते हुए पीछे की ओर घूमते हुए ब्रीदिंग नॉर्मल। Release, relax. वक्र
वक्रासन हमने बनाया दोनों ओर से। अभी ब्रीदिंग नॉर्मल। नेक्स्ट पोजीशन बटरफ्लाई। दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर फोल्ड करते हुए इसे चलेंगे बटरफ्लाई। चलेंगे एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फास्ट चलेंगे फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 पूरा श्वास भरेंगे। प्रश्वास खाली करते हुए नीचे जाएंगे। फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलीज and relax. All body relax. Breathing normal. अगला अभ्यास बैठकर किए जाने वाले पोस्चर हम बनाएंगे। अब ये था वार्म अप। अब बैठकर किए जाने वाले पोस्चर आसन। स्थिति लेंगे, दोनों पैर सामने की ओर खोलते हुए, दोनों हाथ पास में। अब जो पोस्चर हम बनाएंगे उसमें विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की लंबाई बढ़ती है, ब्रेन शार्प होता है, कंसंट्रेशन पावर उनकी बढ़ती है, बैक और एब्डोमिनल मसल्स दोनों के लिए बहुत लाभदायक है, बेनिफिशियल है आपकी हाइट बढ़ाने में, कंसंट्रेशन पावर में। तो आराम से करेंगे, ध्यान से देखते हुए। पहला आसन हम बनाएंगे जानु सिर आसन। फर्स्ट पोस्चर है जानु सिर आसन। जानु कहते हैं नी को, घुटने को कहते हैं जानु, ठीक है। सिर, इसको सिर को अपने फोरहेड को नी से टच करना है। कैसे करना है देखेंगे। लेफ्ट लेग को मैंने फोल्ड किया, नीचे की ओर रख दिया, ठीक है, लेफ्ट लेग को। राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट। अभी दोनों हाथ साइड से उठाएंगे, धीरे धीरे श्वास करते हुए। इनहेल अप अप, फुल इनहेल, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, वे लोग इसे ना बनाएं। और यहाँ से धीरे धीरे से नीचे एक्सहेल पुश, एक्सहेल पुश, एक्सहेल करते हुए नीचे झुकेंगे। होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिए। धीरे से वापस इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, चेंज, लेफ्ट साइड चेंज। लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, राइट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट लेग को फोल्ड कर लिया हमने, इस तरह से रखा, और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट।
अब दोनों हाथों को उठाइए धीरे धीरे साइड से, इनहेल अप straight, inhale, full inhale, now exhale, push, exhale, push. जो फोरहेड टच कर सकते हैं पूरा टच करके होल्ड कीजिए। जानुसिरासन, धीरे से वापस, इनहेल अप, exhale down, release and relax, normal breathing. फर्स्ट पोस्चर हमने बनाया था जानुसिरासन। अगला पोस्चर हम बनाएंगे पश्चिमोत्तानासन। विद्यार्थी के लिए लाभदायक, चलेंगे हमारे हार्ट के लिए, बैक के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक पोस्चर। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है विद्यार्थी। इनहेल अप, फुल inhale and stretch your hands. Exhale down, exhale, full exhale. एंकल जॉइंट पकड़ सकते हैं आप, टो पकड़ सकते हैं, जो जितना कर सकता है कीजिए। एक्सेल डाउन, पश्चिमोत्तानासन, जो फोरहेड टच करके नीचे रख सकते हैं रखिए। डाउन, रिलीज, दोनों हाथों को वापस ऊपर लाइए। इनहेल, एक्सेल, डाउन, रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। पश्चिमोत्तानासन एक बार फिर से बनाएंगे इसे। दोनों पैर सीधे रखते हुए, दोनों हाथ साइड से, इनहेल अप, फुल इनहेल, एक्सेल डाउन। बच्चों पे फोकस करें, विद्यार्थी पे फोकस करें, स्टूडेंट पे फोकस कीजिए। एक्सेल डाउन, 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 धीरे से वापस, इनहेल, एक्सेल डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट पोस्चर बनाएंगे। अगला अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है, गौमुखासन। गौमुखासन बनाएंगे, ब्रह्मचर्य की पुष्टि करता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक। देखिए दोनों पैर ऐसे सीधे हैं हमारे। हम पहले राइट लेग को मैंने हल्का सा ऊपर उठाया, लेफ्ट लेग को मैंने फोल्ड किया और राइट लेग को ऊपर रखते हुए दोनों नीज, दोनों जो नी है हमारे घुटने हैं, इसकी पोजीशन देखिए, काउ माउथ पोज इसे कहते हैं, काउ माउथ पोज। दोनों पैर इस तरह से फोल्ड हुए, राइट हैंड को ऊपर लेंगे, राइट लेफ्ट लेग हमारा ऊपर है, राइट हैंड को ऊपर लिया, लेफ्ट हैंड पीछे से जाएगा और इस तरह से पकड़ने का प्रयास करेंगे। काउ माउथ पोज, गौमुख आसन। फ्रोजन शोल्डर की जिनको समस्या रहती है उनके लिए अत्यंत लाभदायक। धीरे से बनाए, बड़े लोग जिनसे बनता नहीं है आराम से धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही करें।
ज्यादा तनाव, खिंचाव, दर्द की स्थिति ना बने, ध्यान रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। रिलीज। धीरे से पहले हैंड्स को फ्री कीजिए एंड रिलैक्स। हाथों को फ्री किया हमने, अब पैरों को खोल लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हम बना रहे हैं काउ माउथ पोज, गौमुख आसन। ब्रह्मचर्य की पुष्टि करता है, बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक। फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या होती है उसे दूर करता है, कंधों में दर्द अड़न जो रहती है उसको दूर करता है। चेंज। अब राइट लेग नीचे जाएगा, लेफ्ट लेग ऊपर आएगा, इस तरह से पोजीशन, और लेफ्ट हैंड ऊपर से आएगा, राइट हैंड नीचे से आएगा, और पीछे से दोनों हाथों को मिलाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे पीछे, आप लोग बना के रखिए और देखिए पीछे हाथ कैसे मिलते हैं वो देखा। Back straight, face muscle relaxed, smiling face, चेहरा सामने, breathing normal. Release, हाथों फ्री किया एंड रिलैक्स। दोनों पैर को खोल लीजिए, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओम। ओम। तो ये अभी हमने बैठ कर किए जाने वाले कुछ आसन बनाए थे। अब एक लास्ट आसन हम बनाएंगे, पद्मासन। सबने बटरफ्लाई किया, पद्मासन बनाइए। राइट लेग को इस तरह रखा, लेफ्ट को इस तरह रखा, और ये बन गया आपका पद्मासन। मेडिटेटिव पोस्चर भी इसे कहते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए मैं निवेदन करूंगा राज जी से, एक लास्ट पोस्चर है और हमारा योगासन सत्र का अंतिम पोस्चर है, तो इसमें आप बच्चों पे एक बार फोकस कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए बच्चों की। ये पद्मासन हमने किया, और पद्मासन के बाद में देखिए बहुत अच्छा पोस्चर हम बनाने जा रहे हैं। और हाथ को कीजिए और इस तरह से बनाइए फ्लावर पोज। स्माइलिंग फेस होना चाहिए सभी का, स्माइलिंग फेस। प्लीज धीरे से दोनों हाथ को नीचे ला रहे हैं, और बस इसी में दोनों हाथ जमीन पर टिकाते हुए सभी बच्चे एक साथ पूरी पावर दिखाइए अपनी, ठीक है? कितनी पावर है हमें, ना? फुल इनहेल और ऊपर उठ जाएंगे, तुलासन। ऐसे झूला झुलाएंगे अपने आप को, झूलिए एक साथ। जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन आएगी इसमें। तुलासन, झूला झुलाइए। हाँ, पूरी पावर, वेट लिफ्टिंग करते हैं ना हम। यस, रिलीज, रिलैक्स। तो आज का योगासन सत्र यहाँ पर संपन्न करते हैं। अब हम सभी यज्ञ के लिए स्थिति लेंगे। यज्ञ के लिए आप लोग ध्यान लें। 1 मिनट में हम वापस मिलते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। यहाँ पे बहुत बरसात पड़ रही है चेन्नई में। अच्छा जी, चलिए, हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ जो तो
இப்போ நம்ம ஆச்சாரியஜி ஹவன் பண்ண போறாரு. தயவு செய்து யாருக்குமே இது புரியாது, ஏன்னா இது சான்ஸ்கிரிட். ஆனால் இந்த மந்திரத்தோட சக்தி உங்களுக்கு போதான் தெரியும். உங்க பேக் ஃபர்ஸ்ட் நிமிர்ந்து உட்காருங்க, இப்படி உட்கார வேண்டாம், ஸ்ட்ரைட். ஓகே, கண்ணை மூடிட்டு உங்களுக்கு அது புரியலன்னா கூட நோ ப்ராப்ளம். ஒரு என்ன சொல்றாரோ அது உட்கார்ந்து உங்க காதுகள் கேட்கட்டும், அது போதும். போ உங்களுக்கு கடவுள் எல்லாமே புரிய வைப்பார். ஓகே, ஒரு 2 நிமிஷத்துல நம்ம ஆச்சாரியஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சென்னாபுரி நாயனப்பா நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட் பசங்க எல்லாரும் நிமிர்ந்து உட்காருங்கம்மா, நிமிர்ந்து உட்காருங்க. இந்த மந்திரங்கள் உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 25 நிமிஷம் ஆச்சாரியஜி ஹவன் முடிக்கிற வரைக்கும் கண்ணு துறக்காதீங்க, அக்கம் பக்கத்தை பார்க்காதீங்க, ஸ்ட்ரெயிட். மந்திரங்களோட அவ்வளவு பவர், உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் பவர், நல்ல புத்தி கொடுக்கும். நல்ல புத்தி இல்லைன்னா நம்ம உலகத்தை வாழ முடியாது நல்ல மனிதர்களாக. ரைட்டா? எல்லாரும் ஸ்ட்ரெயிட் பேக் கரெக்ட். ராகுல் நீ உட்காருப்பா. ராகுல் நீ உட்காந்து பண்ணு. ஒரு 2 நிமிஷம் ஆச்சாரியஜி தன்னோட ஹவன் குண்டு ரெடி பண்றாரு. वो दीदी रह गया। अच्छा देवी भैया इंतजार आए। ठीक आएगा ना भी चालू आ जाना। ठीक है ना, ठीक ये ओम ओम ओम। यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ के लिए स्थिति ले लें सभी लोग एक साथ। आवाज ठीक है मेरी? प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़े, नमस्कार मुद्रा। आचमन के लिए स्थिति सीधे आपने थोड़ा सा जल लेंगे, मंत्रोच्चारण के पश्चात पीना है। ओम अमृतो वस्त्र नमसे स्वाहा
यद्भद्रं तन्नतासुः ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मा तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलिदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य प्राणतो निनिशतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपरश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्योर्ग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यथामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्मृतिये धामन्नदैरयन्त ॐ अग्नेन यसुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूरिष्ठान्ते नमः विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। स्थिति में जो लोग यज्ञ कर रहे हैं दीप प्रज्वलन के लिए दीपक तैयार रखें अपना और मंत्र उच्चारण के पश्चात दीप प्रज्वलन होगा। कपूर लें और प्रज्वलित करते हुए कपूर को मंत्र के पश्चात ओम भूर्भुवस्सुदेव भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे यज्ञ मन्नाद मन्नाद्यायादे
उद्बुद्ध स्वामी प्रतिजागृही त्वमिष्टा कुरुते संशयेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जिमानश्च सीदत। ओम अयंत इद्म आत्मा च त्रिवेदसेनीदस्वतस्वचेतवतय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादेन समेदय स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। ओम संध्या अलिंदोऽस्य तद्गतिर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याचुहोतन स्वाहा। इदं मे नमः। ओम सुसंध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये च त्रिवेदसे स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठे स्वाहा। इदं मे दिवसे नमः। तीन संविधाओं की आहुति के पश्चात पंचघृत आहुति 5 बार के घी से आहुति। ओम अयंत इद्म आत्मा च त्रिवेदसेनीदस्वतस्वचेतवतय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादेन समेधय स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा च त्रिवेदसेनीदस्वतस्वचेतवतय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादेन समेधय स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा च त्रिवेदसेनीदस्वतस्वचेतवतय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादेन समेधय स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा च त्रिवेदसेनीदस्वतस्वचेतवतय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादेन समेधय स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा च त्रिवेदसेनीदस्वतस्वचेतवतय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नानादेन समेधय स्वाहा। इदं मे जापेक्षे नमः। जप प्रसेचन। ओम अदितेयमन्यः स्वाहा। ओम अन्मतेयमन्यः स्वाहा। ओम सरस्वत्यमन्यः स्वाहा। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः पीतपूकेतं नः पुनातु वाचस्पतिः
अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। अब घृत और सामग्री दोनों से आहुतियां होगी। इस वक्त तक केवल घृत से आहुतियां दे रहे थे हम, घी और सामग्री दोनों से आहुतियां। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चै स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षेन्द्रवत्याजुषाणे सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिवर्चै स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय नमः। ओम सुरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्सर्वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सरो स्वाहा। ओम यामेधां देवगणापितरश्च उपासते तया मामद्यमेधया अग्निर्मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ
ओम आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवचसि जायताम् आरास्ते राजन्या सूर्यैर्ज्योतिरादि महारथो जायताम् लोके धेनुर्गुणानवानाशो शक्तिपुरन्योश्च जिष्णुरधिष्ठासरियो युवास्ते अजिमानश्च वीरो जायताम् निकामी निकामीनः पर्जन्यो वर्षतो फलवृत्यो न औषधयः पशुता योगक्षेमो न कल्पता स्वाहा इदं राष्ट्राय नमः। केवल घी से आहुतियां ओम भूर्भुवः स्वाहा नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम श्राद्धाय स्वाहा ओम भूस्वरनिवाय वादिभ्यः स्वाहा ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वानुनमिहाकरम् अनिष्टतस्य शेषं सुहृतं करोतु मे अनरीष शीघ्रते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयते सर्वान् कामान् समर्दयते स्वाहा इदमग्ने सृष्टिकृते नमः ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीमामृता स्वाहा ओम प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुष्मसन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिना स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा यज्ञ प्रार्थना सभी मिलकर बोलेंगे एक साथ मन में परम पिता परमेश्वर का गॉड का ईश्वर का ध्यान करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हाथ जोड़कर बैठे सभी एक साथ। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें हो मग्न सारे सागर से कतरे अश्वमेधाधिक तारे को मर्यादा चला कर लाभ संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से आचारी हम करते रहे रोग आप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप
अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणदारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो उदाहरण किए स्वाभाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारे हो ममता सारे तक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़े झुकाए मस्तक हम करें। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ वे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा सर्वदा भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबका हे ईश सब सुखी हो कोई न कोई हो न हो दुखाई। भगवान धन के भंडारी सर्वभद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में रामधारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। यज्ञ यहाँ पर संपन्न होता है। अगला सत्र हमारा बाल सत्संग का प्रारंभ कीजिए। இந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். காத்தால ஆச்சாரியஜி வந்து யோகா அபியாஸ் பண்றாருல, அவர் ரைட் லெக்னா நீங்க ரைட் பண்ணுங்க, புரியுதா? உங்களுக்கு அது ரிவர்ஸ்ல தெரியும், ஏன்னா அவர் முன்னாடி டிவில பண்றார். அவர் லெஃப்ட் பண்ற நேரத்துல நீங்க ரைட் பண்றீங்க, அது ஞாபகம் வைங்க எல்லாருமே. நீங்க டிவியை பாருங்க, என்ன யாரும் பார்க்க வேண்டாம். எதுக்கு யோகா அபியாஸ் பண்றோம்? உடல் நல்லா இருக்கணும், ரைட். அதுக்கப்புறம் அவர் 25 நிமிஷம் ஹவன் பண்றாரு, ஓமம். எதுக்கு பண்றாங்க? இந்த உடல் நல்லா இருந்தா மட்டும் போதுமா? நல்ல எண்ணங்கள் வரணும். நல்ல எண்ணங்கள் வந்தாதான் நம்ம நல்லா வாழ முடியும். சோ அங்கேயே உட்காருங்க. கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஒத்துக்கிற, சின்ன வயசுல நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். ஆனா பொறுமையா உட்கார்ந்தீங்கன்னா அது பலன் தெரியும். உடல் பயிற்சி கொடுத்துட்டோம், முன்னாடி பண்ணின பார்க்காதப்பா. காயத்ரி மந்திரம்ல உங்க மனசு நல்ல எண்ணங்களோட இருக்கணும், ஆச்சரிய பண்ணிட்டார், ரைட்டா? மூணாவது மெடிடேஷன். ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு மாதாஜி என்ன சொல்றாங்களோ உங்களுக்கு புரியலன்னா கூட கண்ணை மூடிட்டு உட்காருங்க ஒரு 15 நிமிஷம். யார் நீங்க உங்க தாட்ஸ் 15 நிமிஷம் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க, அவங்கதான் உலகத்துல ஜெயிக்க முடியும். முன்னாடியே பாருங்க, ஓகே?
இப்போ மூணாவது பயிற்சி மெடிடேஷன். உடலுக்கு யோகா, நல்ல சுத்தமான எண்ணங்களுக்கு ஹவன், நல்ல ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் மனசுக்கு மெடிடேஷன். नमस्कार माता जी. नमस्ते जी, सभी को नमस्ते, सभी बच्चों को प्यार, शुभ शुभ प्रभात. हाँ जी, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे. Now we are doing meditation. In this period we have to control. ऑडियो ऑन कीजिए. हाँ जी. In this session we have to control our body, our mind. You have determined that I have to control my body and my mind. मुझे अपने मन को, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है. You will wish that I'll open my eyes, I'll move my hand and legs or feet, but you have to control. No, I will not move my hand, no my legs, no my foot, no, I will not open my eyes. You have to control yourself. Okay? Then you will do. सभी बच्चे तैयार होंगे कि मुझे अपने मन को, अपने शरीर को कंट्रोल में रखना है इस टाइम में. ठीक है? यू आर द मास्टर ऑफ योर बॉडी, योर माइंड. सीधा बैठ जाएंगे. यू हैव टू सिट स्ट्रेट. योर बैक, नेक एंड हेड शुड बी स्ट्रेट. अपने सिर को, कमर को और गर्दन को सीधा रखेंगे. क्लोज योर आईज जेंटली. बहुत कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे. डीप ब्रीथ. गहरे लंबे सांस लेंगे एंड ऑब्जर्व योर ब्रीथ. सांस लेते हुए अपनी सांसों को अनुभव करना है. देखें आप कंट्रोल कर पाते हैं, देख पाते हैं अपनी सांसों को. चेक योरसेल्फ. आर यू एबल टू ऑब्जर्व योर ब्रीथ और नॉट? हाँ माता जी. नहीं, बोलने की जरूरत नहीं. प्लीज listen and do only, observe, and afterwards you can tell me what's the problem there. If you have any problem you can ask, but now you have to do only and observe your breath. और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को अनुभव करेंगे आपका मन भी शांत होता जाएगा. You will feel as you are feeling your breath, your mind will be peaceful and there will be no any fluctuation, no diversion. कुछ बच्चे हिल रहे हैं. You have no move your hands, no move your neck. Please close your eyes. We are checking, testing your controlling power. Now see your eyes. Are they closed or not? Check your eyes. अपनी आंखों को चेक करो कि वो बंद है या नहीं. Observe your body. अपनी पूरी बॉडी को देखो.
Is there any shaking or movement? Please stop that movement or shaking. अगर वहां कोई हलचल है उसे ठीक कर दो, स्टॉप कर दो, उसे रोक दो. This body is your servant and you are this master of your body. This body is given by God. भगवान ने हमको यह शरीर दिया है. This is very valuable for us. Without it, we can't do any activity. यह शरीर ईश्वर ने मुझे दिया. उस ईश्वर को हम थैंक्स करेंगे और याद करेंगे. वह ईश्वर हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं. इस टाइम आप उनको अपने अंदर महसूस करें. This body is given by God. This is very valuable, and that God is inside me, outward me, and we are thanking to God by pronouncing His foremost name Om. हम उसका ओम नाम का उच्चारण करते हुए भगवान को याद करेंगे. वो कहीं बाहर नहीं. He is inside and with me. Feel that that supreme power is with me. Deep inhalation, गहरी लंबी सांस भरेंगे और 3 बार ओम बोलेंगे. You have to listen your own sound. Okay? Be cautious. You have to listen your own sound of Om. आपको अपने ओम की आवाज को सुनना है बड़े ध्यान से. क्या आप प्यार से बोल रहे हैं या नहीं? गहरा लंबा सांस. Feel that God with you. Again. Again. Now keep silent. अब चुप बैठे और feel the vibration inside you. You will feel very blissful if you are feeling the vibration inside. अगर आप इस ओम की ध्वनि को अपने अंदर सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अब हम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे. बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से, प्यार से बोलना है. Now we will chant Gayatri Mantra thrice. You have to speak it, pronounce it very dedicatedly. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. We prayed to God for giving us good intellect so we go on good path. हमने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम अच्छे काम करें, किसी गलत रास्ते पर ना जाए। अब इसका हिंदी में पोएट्री में अर्थ हम करेंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला. Oh God, rid our intellect on good path. Now feel your breath. Feel your body. Hold your hands and put on your heart. अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे जो हमारे अंदर है। अपने हार्ट में ही भगवान को महसूस करो। Feel that supreme power in your heart with you and thank to him. You have given us this good opportunity to learn good things. ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अच्छा मौका दिया, हम अच्छी बातें सीख रहे हैं। May we control ourselves, हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। We thank to all organizers and acharyas, सब आचार्यों का ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद। ओम शांति शांति। Rub your hands, touch your face and forehead, अपने चेहरे और माथे को स्पर्श करें, छुएं, और palms, put your palms on your eyes, blink inside, हाथों के बीच में आंखों को खोलें, बंद करें, and be normal और सामान्य हो जाएं। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते जी, धन्यवाद। Any question, doubt? யாராவது கேள்வி கேக்குறீங்களா? எல்லா பசங்களுக்கு என்ன மட்டும் பார்க்காதீங்க, ஏன்னா இங்க நிறைய காரியங்கள் பண்றேன். ஆனா மேடம் மாதாஜி வந்து மெடிடேஷன் பண்ணும்போது தயவு செய்து நிமிர்ந்துட்டு அங்க பாரு, நீ என்ன அங்க வருது எல்லாமே குரல் முகம், நீங்க அவங்களை எப்படி சொல்றாங்க பண்ணுங்க. உங்களுக்கு புரியலனா கூட ஒண்ணு இல்ல, மூடிட்டு 10 நிமிஷம் கம்முன்னு உட்காரு. அது நீங்க பண்ற உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேவை. கான்சென்ட்ரேஷன் வரும், அதுல நீங்க அதிகமா மார்க் வாங்குவீங்க, பிற்காலத்துல கான்சென்ட்ரேஷனோட நல்லா வாழ்வீங்க. ஓகேயா?
Are you able to see अगला or observe your breath or not? Children, बच्चों आप अपनी सांसों को देख पाए थे कि नहीं? माता जी Did you उनके able to? एक्सपीरियंस கேக்குறாங்க. चलो ठीक है, proceed. நிதர்ஷனா சக்தி எல்லாம் தயவு செய்து வீடியோ ஆன் பண்ணி வைங்கம்மா. நிதர்ஷனா சக்தி அபிநயா வீடியோ ஆன் ப்ளீஸ். Yes, sir. Yes. Did you able to see, observe your breath or not? Nidarshana, Abhinaya. So, write your experience in the group, okay? ठीक है जी, you can proceed. No. Put on your video. I will not request you again. செய்து பால் சத்சங்ல வந்த ஒரு ரிக்வெஸ்ட்னா நம்ம வந்து தன்னோட வீடியோ ஆன் பண்ணி வைக்கணும். அண்ட் மாதாஜியோட என்ன சொல்றாங்க இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சீங்கன்னா தயவு செய்து வராதீங்க பால் சத்சங்க்கு. You can go right now. We want people who listen to us for their good. Please, last time illa தயவு செய்து வராதீங்கம்மா. Please put on your video, learn and interact. It is done specially for you children. निदर्शना पाठ पाठ रही है. नेक्स्ट भजन सेशन है. एक बच्ची ने निदर्शना वीडियो नहीं ऑन பண்ண மாட்டேன்ற தயவு செய்து அடுத்த தடவை நீ வீடியோ ஆன் பண்ண வராதுமா. பால் சத்சங்ல வீடியோ ஆனா இருக்கணும். பாடுமா. வீடியோ ஆன்லாம் தயவு செய்து வராதீங்க. லாஸ்ட் வார்னிங் எல்லாருக்கும். நோ ப்ராப்ளம், நல்லதா இருக்கு. ஓம் ஓம் பாடு. அம்மா தாயே கருமாரி நலம் தர வேண்டும் மகமாயி வாஸ் நேரும் திருநீர் உன் மனதி சார் ஒரு கருமாரி தர வேண்டும் மகமாயி அருள் தர வேண்டும் மகமாயி பிள்ளை மனமுன் கோவிலுந்தார் வேப்பமரமுன் வாசலுந்தார் வெள்ளை மனமுன் கோவிலுந்தார் வேப்பமரமின் வாசலுந்தார் மாறியே உன் வாசலெல்லாம் மண்ணெல்லாம் திருநீரு மாறிய உன் வாசலெல்லாம் மண்ணெல்லாம் திருநீரு உயிர் வாழும் உலகத்திலே மழையாக வருபவளே அருள் மாறி பொழுகின்றார் தேவி கருமாரி அம்மா தாயே கருமாரி நலம் தரும் வேண்டும் மகமாரி நலம் தர வேண்டும்
மகமாயி எழுதி எழுதி பழகி வந்தேன் எழுத்து கூட்டி பாடி வந்தேன் எழுதி எழுதி பழகி எழுத்து கூட்டி பாடி வந்தேன் பாட்டினிலே நீ வந்தா திருவேற்காட்டின் அழுகின்றாய் கருமாறி உருமாறி மாக போற்றினிலே மாறி பொழிகின்றாய் தேவி கருமாரி அம்மா தாயே கருமாரி நலம் தர வேண்டும் மகமாயி நலம் தர வேண்டும் மகமாயி அம்மா தாயே கருமாரி தர வேண்டும் நலம் தர வேண்டும் மகமாயி எல்லாரும் இந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் கை தட்டலாமா? அம்மன் 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 பாட்டு பாடினி நம்ம நிதர்சனா மறுபடியும் மைக் ஆஃப். ஒண்ணு இல்ல, பின்னாடி நல்லா தான் இருக்கு, கவலைப்படாது, எல்லாம் நல்லா இருக்குமா. அம்மன் அம்மனோட பாட்டு பாடினியா? வெரி குட், அப்படியே இரு. ரைட், நன்றிம்மா. इस दड़वे खाली इस बच्ची ने खाली नाम दिया है, तो और कोई வேற யாராவது சென்னாப்பூரி பசங்க பாடுறீங்க ஏதாவது பஜனை? நைனப்பா நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட் பசங்க ஏதாவது பஜன் பாடுறீங்களா? இல்லைன்னா நம்ம கடைசி நிகழ்ச்சிக்கு போவோமா? मॉरल एजुकेशन। कोई बड़ा बुजुर्ग कोई भजन गाना चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है अपना भजन, क्योंकि आज एक ही बच्ची ने नाम दिया था, नहीं तो अगले कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। நீங்க ஏதாவது பஜன் பாடுறீங்களா? அம்மாவை இல்லையா? அடுத்த தடவை பாடுறீங்களா? ஒன்னு பாட்டு போடுங்க, 3 பேர் உட்கார்ந்து போறட்டும். ரைட் ரைட். So going, I think nobody want to sing a bhajan. So இனி கடைசி நிகழ்ச்சி 7:45க்கு ஷார்ப்பா முடிப்போம், லேட் ஆகாது. moral values நவீன் மிஸ்ராஜி நம்ம ஆச்சாரிய ஹிந்தில பேசுவாரு, தயவு செய்து கவலைப்படாதீங்க, அவர் முடிச்சோடனே நான் தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன், அது வரைக்கும் பொறுமையா உட்காருங்க. ரைட்டா आचार्य जी? नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, आवाज आ रही? आ रही। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न स्कूलों के प्यारे प्यारे बच्चों को, इस कार्यक्रम के संयोजकों को, भाई राज रामचंद्र जी को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आज हम जो दीपावली का पर्व है उसके संबंध में ही विचार करेंगे। ये पर्व उत्तर भारत में 5 दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम हम पर्व को समझने का प्रयास करते हैं। पर्व किसे कहते हैं? पर्व का अर्थ होता है जोड़ना। जिस तरह से आपने देखा होगा गन्ना होता है, उसकी एक गांठ होती है, गांठ गन्ने को जोड़ के रखती है, इसी तरह से हमारे जो पर्व हैं
भारतीय संस्कृति के जो पर्व हैं वो सब हमारे पूरे भारतवासियों को, आर्यावर्त के वासियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसके साथ साथ नया उत्साह, नई उमंग का संचार भी करते हैं। हमारा जीवन चलता रहता है और उसमें बीच बीच में ये पर्व आते हैं और तो पर्व जो होते हैं ये हम सभी को एक नया उत्साह, नई उमंग जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं। साथ साथ इन पर्वों पर हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने एक परंपरा और डाली है कि जो ये बड़े बड़े पर्व होते थे इन पर हम सब लोग इकट्ठे होकर के बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। अभी आपने देखा है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ऋतु परिवर्तन के कारण अनेक बीमारियां, पहले कोरोना था और इस समय डेंगू का प्रकोप है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमारे ऋषियों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। दैनिक यज्ञ तो हम प्रातः सायं किया ही करते थे, साथ साथ इस तरह के पर्वों पर एक साथ एकत्रित होकर के और बड़े बड़े यज्ञ करते थे, एक दूसरे को बधाइयां देते थे, गले मिलते थे। तो ये जो पर्व है ये पंच दिवसीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले ये धनतेरस से प्रारंभ होता है। ये बताता है कि हमारा धन क्या है। ये धन्वंतरी ऋषि से भी जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी ऋषि जो हुए हैं आयुर्वेद के, उन्होंने हमको बताया कि हमारा सबसे बड़ा जो धन है वो ये शरीर है। देखिए परमपिता परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा धन जो है वो ये आपका स्वास्थ्य है। तो पहला जो पर्व है ये धनतेरस का पर्व, ये इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने धन की, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। धन्वंतरि ऋषि से संबंधित है। इसी तरह से इसके बाद दूसरा पर्व आता है जिसको कई जगह नरक चौदस बोलते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं। तो हम सब ने देखा कि दीपावली के पर्व से बहुत पहले घरों में सफाई शुरू हो जाती है, पेंटिंग होती है, लिपाई पुताई ग्रामीण क्षेत्र में, जिससे घरों को साफ किया जाता है, घरों को निखारा जाता है, घरों का रूप निखारते हैं, इसलिए इसको रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। और जो घरों की गंदगी होती है, जैसे हम नरक कहते हैं, वो सब बाहर फेंक देते हैं, गंदगी को बाहर फेंकते हैं। जिस तरह से वेद मंत्र कहता है विश्वानि देव सवितर दुरितान पराशु यद भद्रम तन्नाशु। जो अच्छाइयां हैं उनको हम ग्रहण करें और जो बुराइयां हैं उनसे हम दूर रहने, उनसे परमात्मा हमको दूर रखे। तो जो रूप चौदस का जो पर्व है जो धनतेरस के बाद आता है, उस दिन हम सारी सफाई को पूर्ण करके और अपने घरों की सजावट करते हैं, घरों का रूप निखारते हैं, इसलिए इसको रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दीपावली का मुख्य पर्व आता है जो उजाले का, प्रकाश का पर्व है। देखिए हमारी संस्कृति हमेशा प्रकाश की रही है। हम कहते रहे हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय असतो मां सदगमय। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें, ये ऋषियों का संदेश है। तो प्रकाश क्या है? वो सत्य ही तो प्रकाश है। असतो मां सदगमय। हम असत से बच करके और जो सत है उसको धारण करें, सत्य को धारण करें, यही तो प्रकाश है। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें, मृत्यु से अमृत की ओर चलें। जो सत्य है, जो सच्चाई है, वही अमृत है, और जो गलत है, जो झूठ है, वही जो है वो विष है। इसलिए ऋषि कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। तो ये दीपावली का जो पर्व है ये प्रकाश फैलाने का पर्व है। इस दिन हम घरों में दिए जलाते हैं। ये भौतिक रूप से ये दिखाता है कि संसार में प्रकाश होना चाहिए, बिना प्रकाश के कुछ नहीं दिखता। ठीक इसी तरह से जो हमारा बुद्धि का जो सबसे बड़ा प्रकाश है वो है ज्ञान।
परमपिता परमात्मा ने हमको आज सृष्टि में जो ज्ञान दिया था उसको हम फैलाएं। एक अकेला व्यक्ति उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सारे मिलकर के उस प्रकाश को फैलाने का कार्य करें। ये दीपावली का संदेश है। और इसके पश्चात आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन, अब देखिए प्राचीन संस्कृति में हमारे जो पर्व थे वो इस तरह से माने गए। ये पर्व जो है मुख्य रूप से वैश्यों का पर्व कहा जाता है। वैसे तो हम सब लोग सारे मिलकर के मनाते हैं, पूरा समाज मिलकर के सारे पर्वों को मनाता है। सबसे पहले जो आता है वो श्रावणी पर्व, उसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। फिर विजयादशमी का पर्व यानी छात्र धर्म की रक्षा। हम क्षत्रिय राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करें। ठीक इसी तरह से ये जो दीपावली का पर्व है इसमें लक्ष्मी पूजन किया जाता है। हमारी लक्ष्मी इस समय क्या है, जो खेतों में खरीफ की फसल तैयार होके हुई है उसको हम घर लाने से पहले जो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, पर सबसे पहले हम स्वयं उसको भोग करने से पहले परमपिता परमात्मा को उसकी आहुति देते थे। जो नया अन्न घरों में आता था, एक तो इस समय आता है दीपावली पर और दूसरा आया करता है होली पर। उसको घर में स्वयं उसका भोग करने से पहले हम लोग उसमें से कुछ भाग निकाल करके जो यज्ञ करते थे उसमें डाला करते थे, परमपिता परमात्मा को समर्पित करते थे। जो लक्ष्मी पूजन, यही तो हमारी लक्ष्मी है जो खेतों में लहला रही है। लक्ष्मी पूजन का यही अर्थ है। इसी तरह से दूसरी लक्ष्मी जो कृषाण की हुआ करती थी वो गाय आदि, गौ रक्षा, गोवर्धन, जो दीपावली के तुरंत बाद आता है गोवर्धन पूजा। इसका अर्थ होता है गोवर्धन का भार। गौ में बहुत बड़ी संपत्ति थी हमारे देश की, उसकी हम रक्षा करें। गाय की रक्षा हो, कृषि की रक्षा हो, तभी तो देश धन धान्य से पूर्ण होगा। इसलिए अगला पर्व जो मनाया जाता है वो गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। गाय की रक्षा होनी चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं जिस देश में गाय की रक्षा नहीं होती उसमें राजा और प्रजा दोनों का नाश हो जाता है। तो गाय की रक्षा का हम संकल्प लें। जिस तरह से योगीराज कृष्ण ने लाखों की संख्या में अपने समय में गौएं रखी थी, इसी तरह से आज ये गोवर्धन पूजा का पर्व भी हमको संदेश देता है। और इसके पश्चात हम मनाते हैं भाई दूज का पर्व। जो भाई बहन के प्यार को, भाई बहन का प्यार तो एक सूक्ष्म संकेत है। हम पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो भाई दूज का जो पर्व है वो ये बताता है कि भाई बहन मिलकर के पूरे परिवार के लोग मिलकर के प्यार से रहें। और इसी तरह से फिर ये प्यार जो है पूरे विश्व में बढ़ना चाहिए। विश्व में जो है प्यार के रूप को हम इतना बढ़ाएं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार हो जाए। इस तरह से ये 5 दिवसीय जो पर्व है वो हमको शिक्षा देता है। ये असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का पर्व है और मृत्योर मां अमृतम गमय का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। हम ज्ञान के प्रकाश को निरंतर फैलाते रहें। वेदों का ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने आज सृष्टि में दिया था वो वेदों का प्रकाश, वेदों का दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये हमको संकल्प लेना है। हजारों दिए जलें जिससे वेद दोबारा वेद का प्रकाश हो और संसार जो है सूर्य के प्रकाश की तरह आलोकित हो जाए ज्ञान के प्रकाश से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। आज हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन किसके लिए मनाते हैं आज ही हमने आपसे सीखा, इसके लिए धन्यवाद। இப்போ பசங்களுக்கு எல்லாமே அருமையா ஆச்சார்யஜி மிஸ்ராஜி சொன்னாரு. தயவு செய்து கேளுங்க. ஏன்னா இது வந்து பிற்காலத்துல மத்தவங்க இல்லாத அறிவு இவர் கொடுக்கிறாரு உங்களுக்கு. ரைட்டா? தீபாவளி எது கொண்டாடுறோம்? தீபாவளி கொண்டாட போறோம்ல, எதுக்கு? பட்டாசு வெடிப்போம், துணியனி போடுவோம், ஸ்வீட். ஓகே ரைட், அது பண்ணுங்க. ஆச்சாரியர் சொல்றார் நம்ம பெரியவங்க எதுக்கு தெரியுமா ஒரு கொண்டாடுறாங்க பாருப்பா, நாங்க இருக்கேன். கொண்டாடுற நேரத்துல நமக்கு எல்லாமே அப்பா பிள்ளைங்க எல்லாமே கூடி இருப்பாங்கல்ல, ஒன்னா இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பண்டிகை கொண்டாடுறோம். சும்மா பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்கோ ஸ்வீட் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாமே ஊரு பூரா ஒரு பிற்கால முன்னோர்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க, ஒரு கிராமத்துல கூடி இருந்தாங்க. சோ பருவம் வந்து யூனிட்டி, கூடி இருக்கணும். அதுக்காக ஒரு நாள் லீவ் எல்லாமே இருக்கணும் ஃபேமிலியோட. அது வந்து ஒரு நாள் வந்து
நார்த்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தன்தேரஸா கொண்டாடுறாங்க. இந்த தன்தேரஸ்ல நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல என்ன கத்துக்கிறோம் தெரியுமா? இந்த உடம்பு இருக்குல்ல, இதான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு செல்வம். அந்த உடம்பு பார்த்ததுக்கு தான் நம்ம இந்த உலகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வரும். அது உடம்பு இல்லைன்னா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சோ தீபாவளியோட 4-5 நாள் கொண்டாடுறோம்ல, ஒரு நாள் தன்தேரஸ்னு கொண்டாடுறோம். அது என்ன மகத்துவம்? உடம்பு நல்லா இருக்கணும். அதான் நான் இந்த மனுஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய செல்வம். ரைட்டா? ரெண்டாவது நீங்க பாப்பீங்களே, கிராமத்துல நம்ம சிட்டில எல்லாம் தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லாரும் கிளீன் பண்ணுவாங்க, பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க, ஒற்றை பண்ணுவாங்க. அது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க நீங்களே? கடவுள் சொல்றாரு, நீ ஒரு நாள் உட்கார்ந்துட்டு நீ உன் வீடெல்லாம் கிளீன் பண்றிய, நீ உன் எண்ணங்கள், உன் அறிவு, உன் குணம் இருக்க கெட்ட குணம் எல்லாம் வெளியே தள்ளு, நல்ல குணங்களை உத்தேத்துனுவா. அப்படி பண்ணுவோமா? பண்ணுவோமா இல்லையா? வெறும் கொண்டாடின மட்டும் போதாது. எப்படி நம்ம ஒற்றல் அடிக்கிறோம், பெயிண்ட்லாம் பண்றோமோ, நம்ம உடல்ல இருக்க நல்ல எண்ணங்கள் எப்போ தீய எண்ணங்கள் வெளியே போடுவோம். ரைட்டா? வெரி குட். அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, தீபாவளி வந்து எங்க பார்த்தாலும் லைட். நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ். அந்த லைட்ல இருந்து என்ன வருது? வெளிச்சம் வருது, பிரகாஷ். ஹிந்தில வந்து பிரகாசம், வெளிச்சம் வருது. அது என்ன அர்த்தம்? பிரகாஷ்னா உண்மை, அதான் நிக்கும். என்னைக்குமே தீபாவளிக்குல வந்து நம்ம ஒரு மெசேஜ் லைட்டா பண்றோம், கொண்டாடுறோம், அது சும்மா பண்ணி சிரிச்சு போய் தூங்கிடுறோம். ரைட்? அது தப்பு இல்ல. ஆனா எதுக்கு தீபாவளியில வந்து அவ்வளவு லைட் எரியுது? லைட்டுக்கு சமம் வந்து உண்மை. கடவுள் சொல்றா, தீபாவளி இதுக்காக கொண்டாடுங்க. நான் மட்டும் அயோத்தியால மட்டும் லங்கா ஸ்ரீல் ராவண கொட்டிட்டு மட்டும் வரல. நீங்க நல்லா இருக்கணும், உண்மையில நிக்கணும். அதுக்காக தான் எல்லா இடத்துல லைட் போட்டிருக்கேன். நீங்க நைட்டு போடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க, இது கூட பண்ணுங்க. ரைட்டா? ரைட். அதுக்கப்புறம் நார்த்ல வந்து பாய் தூஜ்னு இருக்கு. அண்ணன், தம்பி, தங்கச்சி, அக்காவோட நட்புக்காக அவன் கொண்டாடுற ஒரு நாள். நம்ம சவுத்ல நம்ம வேற விதமா கொண்டாடுறோம். ஆனா என்ன சொல்றாங்க அந்த தீபாவளி மூலியமா? என்னைக்குமே ஒரே அம்மாவுக்கு பெத்துக்கிற பிள்ளைங்க, அக்கா, தங்கச்சி, அண்ணன் எல்லாருமே சந்தோஷமா ஒற்றுமையா இருக்கணும். ஓகே? சோ இந்த எண்ணங்களோட நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம்? தீபாவளி மட்டும் ஸ்வீட் சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டா மட்டும் போதாது. நம்ம உள்ள இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள் முயற்சி பண்ணி வெளியே தள்ளி உள்ள எண்ணங்கள் எடுப்போம். ஓகேயா? ஜனபுரி பாய்ஸ், நைனப்ப நாய்க்கன் ஸ்ட்ரீட், சக்தி, அபிநயா எல்லாருமே வாய் திறந்து எல்லாருமே பாருங்க இப்ப. Yes, sir. ஓகேயா? Yes, sir. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes, Giridhar ji. Very good. So we will take a resolution on the Diwali day like Acharya Mishra ji. We will also clean up our thoughts. Okay? Right? Yes, sir. வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? தீபாவளிக்கு என்ன பண்றீங்க எல்லாருமே? No. தீபாவளிக்கு என்ன பண்றீங்க? தீபாவளிக்கு ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ஒரு நோட் புக் வாங்குங்க. இந்த நோட் புக் ஒரு பால் சத்சங்ல கொண்டு வாங்க. விஸ்வாஸ் ஆச்சாரியஜி, மாதாஜி, மிஸ்ராஜி ஆச்சாரிய என்ன சொல்றாங்க தயவு செய்து நோட் பண்ணுங்க. இது நம்மளுடைய தீபாவளி ரெசல்யூஷன். ஓகே? அடுத்த தடவை வரும்போது எல்லாரும் புஸ்தகத்தை வரப்போறோம், புக்கோட வரப்போறோம். ஓகேயா? பென் அண்ட் புக். ஓகேயா? ப்ளீஸ் ஆன்சர். Yes, sir. நம்ம என்ன சொல்றாங்களோ நம்ம ஏதுறோம், படிக்கிறோம், பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வர போறோம். அண்ட் புக்கு நம்ம சேஃபா வச்சுட்டு நம்ம கல்யாணம் பண்ண பிறகு நம்ம பசங்களுக்கு 3 வயசுல இருந்து கத்து கொடுக்கிறோம். ஓகேயா? உங்களுக்கு புக் எல்லாமே வரும். ஓகேயா? ரைட். ஆச்சாரியஜி, இப்போ கடைசியா வந்து ஆச்சாரிய சாந்தி பாட் अनम्यूट कीजिए. ஆனந்தாசன் சார், ஆனந்தாஸ். இரு ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணலாம். ரைட், ஆனந்தாசன் நீ பண்றியா? சரியா? சாந்தி பாட். சார், अनम्यूट कीजिए. not आचार्य जी. शांति सॉन्ग सर. हाँ, निदर्शना कह रही है भाई आनंद आसन भी करना है, केवल शांति पाठ ही नहीं करना है ना, यही कह रही है ना?
हाँ जी। हम शांति आनंद आसन भूल गए, समझ उसको हंसने का है। हाँ, निदर्शना ने बहुत अच्छा भजन गाया आज। वेरी गुड। सबसे अच्छी बच्ची, Thank- सबसे छोटी है thank ये you, और जी। सबसे अच्छी बच्ची। चलो, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से सभी पर्व जो अभी आचार्य जी ने बताए हम सभी मनाएंगे। आचार्य जी को और सब बड़ों को प्रणाम और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आनंद आसन भी करेंगे, उससे पहले शांति पाठ होगा, फिर आनंद आसन। तो शांति पाठ कौन कर रहे हैं? मैं ही करता हूँ। ठीक है जी। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेगी। ओम शांति शांति शांति। Nidarshana, you will do the Ananda Asan. Pandriyama, video on pane. எல்லாரும் இப்போ ஜோரா சிரிப்போம். வீடியோ ஆன் பண்ணு. आनंदासन। पूरा श्वास भरे एक साथ। एक बार और। सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। सबको शुभ हैप्पी दीपावली टू ऑल। दिवाली की हैप्पी दीपावली टू ऑल। எல்லாருக்குமே தீபாவளியோட வாழ்த்துக்கள்। आज हमारे कार्यक्रम हैप्पी दीपावली टू ऑल। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली गिरिधर जी, हैप्पी दिवाली।